अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत 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 शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो भाई शुक्रिया ही शुक्रिया। तो ये है ईद का सेकंड डे। तो ईद के सेकंड डे की वीडियो सॉरी 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 कि इतनी लेट मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं हो गई थी थोड़ी सी बीमार और मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तो बस ये ईद के सेकंड डे मॉर्निंग में हम लोगों ने किया था चाय बिस्किट का ब्रेकफास्ट। उसके बाद मुझे बनाना था ब्राउन, क्योंकि रज़ा ने कहा कि महरीन बहुत दिल चाह रहा है आज तो ऐसा करो ब्राउन बना लो। वैसे मेरा दिल नहीं था बनाने का, क्योंकि आज नौशीन आपी ने दावत की थी और रात को जब दावत में जाना हो तो आप लोगों को मालूम है कि अगर दोपहर में भी इस तरह की कोई चीज़ खा ली जाए तो फिर रात में कुछ नहीं खाया जाता। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बनाया था ब्राउन और मेरा रेसिपी बहुत ही आसान है ब्राउन गोश्त बनाना। सबसे पहले लहसुन अदरक हल्दी और नमक, इसमें गोश्त को बॉईल कर लें। अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा, वैसे ब्राउन जो बनता है वो थोड़ा सख्त बनता है, लेकिन मैं गोश्त को ज़्यादा गलाती हूँ क्योंकि रज़ा के दांतों में दर्द है और रज़ा अगर गोश्त खाते हैं तो इनके दांतों में और तकलीफ़ हो जाती है। तो मैं गोश्त को बहुत गला लेती हूँ ताकि उनके दांतों में तकलीफ़ नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से पहले गोश्त को गला लिया था। इसके बाद इसका ही जो ऑयल निकलता है, गोश्त का इतना ऑयल निकल जाता है अगर ऑयल नहीं निकले। अच्छा कुछ लोग बिल्कुल जो रूखी बोटियां होती हैं उसका ब्राउन बनाते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास मिक्स गोश्त है, मतलब कि चाँप बोन हड्डियों का रान का ये सारा मिक्स अगर आपके पास गोश्त है तो आप सारा मिक्स करके और फिर बनाएं, फिर देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसके बाद हमने इसमें हरी मिर्ची फ्राई कर ली थी। लास्ट में इसमें काली मिर्च और साबुत धनिया और ज़ीरा, ये तीन चीज़ें रोस्टेड होके और वो डलती हैं। लेकिन मैं क्योंकि रज़ा की फरमाइश पे बना रही थी तो भाई जाहिर सी बात है रज़ा की फरमाइश पे तो रज़ा की पसंद का ही बनता। तो मैंने इसके अंदर 2 गोल वाली मिर्चें जो होती हैं 2 से 3 वो भी ले ली थी और उसको भी रोस्ट कर लिया था और वो भी मैंने इसमें ऐड की थी। तो ये हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा मिर्चोदार जो है ना ब्राउन तैयार हो गया है। लेमन इसके ऊपर डालें और सर्व करें और फिर देखें सब आपकी तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो बस यहाँ पर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया और रज़ा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आ जाएं, रज़ा ने कहा कि अंदर ही लेकर आ जाएं आप। तो बस यहाँ पर हम लोग मटन एंजॉय करेंगे, ब्राउन मटन। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है टेस्ट में? अच्छा है। तो ये देखें भाई हमारे प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बच्चे तैयार हैं। अहमद ये क्या कर रहे हैं? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे थे? बोलो नौशीन खाला के घर। वाह नौशीन खाला के घर जा रहे हैं भाई हम लोग। और ये मेरी प्यारी प्यारी सी दोनों डॉल्स तैयार हो गई हैं, इबाद साहब अभी तैयार हो रहे हैं और अहमद यहाँ पर छुप के खड़े हैं। अहमद बाहर तो आओ बेटा, मम्मा को भी तो तैयार होने जाना है, आप इधर तो आए। सबसे प्यारे तो भाई मेरे अहमद ही लग रहे हैं। अहमद तो भाई शर्मा रहे इतना है। आओ जल्दी आओ जल्दी। यहाँ दोनों बहनों के बीच में अहमद आएंगे और दोनों बहनें करेंगी भैया को प्यार, बाबू को प्यार। बाबू को प्यार करो। अहमद आप कहाँ जा रहे हो? नौशीन खाला के घर। आपको सबसे अच्छी खाला कौन सी लगती है? नौशीन खाला। नौरीन खाला नहीं लगती? ओ भाई नौरीन खाला आप अच्छी नहीं लगती। और किंदा आपको कौन सी खाला अच्छी लगती हैं? सब। ये बड़ी पॉलिटिशियन है भाई। और आपको? ये दोनों बड़ी तेज हो गई हैं। वैसे इनको नौशीन खाला से ज़्यादा प्यार है क्योंकि नौशीन खाला के घर पे ज़्यादा जाती हैं। तो चलो आप लोग दादी को सलाम कर लो जब तक मैं आ रही हूँ नीचे। ठीक है नीचे बैठ जाओ, आप लोग वेट करना मेरा। ठीक है मैं तैयार होके आ रही हूँ। और ये बाद आपको कितना टाइम लगेगा बेटा? हो गए आप तैयार? चलो आप भी अपनी दादी जान के पास चले जाओ। ठीक है मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से तो बस अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल अता फरमाए और हम सब के घरों में खुशियां रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन। चलो अजान हो रही है, चलो बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है। तो बस अब हम जा रहे हैं नौशीन के आपी के घर। नौशीन के घर पे जा रहे हैं भाई। आपी आपी बहुत हो गया, मैं आपी आपी नहीं बोलती हूँ। और बस यहाँ पर अभी मोटर चल रही है। क्या हो गया? चलो बैठो, चलो बैठो।
यहाँ पर अभी भी जो है कुर्बानी के जानवर बिक रहे हैं और पता नहीं क्या बात है कि कुर्बानी हो जाने के बाद जो हैदराबाद में गंदगी हो जाती है ना, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और एक हुकूमत से शिकायत भी होती है। यहाँ पर लोग अपनी फोटो सेशन करवाने बहुत आते हैं। मुझे हंसी आती है कि फेसबुक ने हमें क्या बना दिया है। देखें, अब मैं दूसरों को कह रही हूँ, लेकिन खुद को भी अगर देखा जाए तो हम भी ऐसे ही हो चुके हैं। तो जैसा ज़माना होता है वैसे खुद को बदलना पड़ता है। यहाँ देखें माशाल्लाह कितना रश है और कुछ भी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जो पहले खुशी हुआ करती थी, जो बकराईदों पे दिल लगता था, मज़ा आता था, वो कुछ भी नहीं है। दिल किसी का भी यहाँ पर खुश नहीं होगा। अभी किसी को भी पकड़ के पूछ लिया जाए तो हर शख्स परेशान होगा, लेकिन बस तस्वीरों में मुस्कुराना है, तस्वीरों में दिखाना है कि हम बहुत खुश हैं। रज़ा, ऐसा ही है, अब मसनूई खुशियाँ रह गई ना। पहले वाकई में खुशियाँ होती थी, लोग एक ही प्लेट में गोश्त तल के खाते थे, उसमें मज़ा आता था। अब हर कोई अपने अपने कमरों में खा तो रहा होता है, लेकिन वो खुशी और वो मज़ा नहीं होता ना। ये बच्चे झूला झूल रहे हैं। अल्लाह, ये बच्चों की ज़िंदगी है। सामने कब्रिस्तान है और मेरे फादर इन लॉ यहाँ पर हैं। अल्लाह ताला मेरे फादर इन लॉ को, मेरी जिठानी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम करो बेटा दादा जान को, दीना मम्मा को भी सलाम करो। ये बच्चे तो सो गए और यहाँ पर रज़ा यहाँ पर मेरी प्यारी सी डॉल भी है, मेरी ईशल। रज़ा ईशल से मिलके नहीं आते। रज़ा, आप ईशल से मिलके क्यों नहीं आए? अपने बाबा जानी से तो मिलके आ गए, अपनी गुड़िया रानी से मिलके नहीं आए हैं? यहाँ पर मेरी प्यारी प्यारी सी डॉल, मेरी बेटी, मेरी जान ईशल भी है, जो इबादुर रहमान के बाद पैदा हुई थी और बस वो 13 दिन की थी, उनका इंतकाल हो गया मेरी गुड़िया का। तो कहते हैं ना, इतना छोटा बच्चा जब दुनिया से जाता है तो वो आपकी बख्शिश का सामान बन जाता है। तो बस मेरी ईशल मेरा इंतज़ार कर रही है जन्नत के दरवाजे पे और बस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं अपनी ईशल से मिलूंगी। मेरी इस दफ़ा मेहंदी नहीं लगी किसी की। दिखा, ये देखो भाई, मेरी प्यारी प्यारी भतीजी की मेहंदी लगी। दिखा ईशा, तिपारी। अरे खाला, दिखा रही हूँ ना कि आजकल क्या क्या नमूनेगिरी आ गई है। देखो भाई, लिखा हुआ है मुझे अपने मुल्क से, पाकिस्तान से प्यार है। आजकल के कपड़ों पे भी देखे क्या आ गया है, टैग्स देखे इनके। ये मेरी भतीजी सूट सिलवा के लाई है, बहुत प्यारा। ये देखिए बोटियों की मसाला लग चुका है और यहाँ पर बारबेक्यू हो रहा है। इस तरह माशाल्लाह से अच्छे कोयले जल गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी को इतनी प्यार करने वाले बहन भाई अता फरमाए जैसे अल्लाह ने मुझे अता फरमाए हैं। क्योंकि मैं अपने मैके में हूँ सबसे छोटी, तो सब मुझे बहुत लाड प्यार करते हैं। अच्छा, नौशीन आपी की जो इकलौती नंद है वो मेरी भाभी हैं मदीहा, जिनको आप सब जानते हैं। तो वो भी आई हुई थी, तो नौशीन आपी ने अपने पूरे ससुराल की और मेरी दावत की थी। और नौशीन हर साल ईद बकरीद पे नौशीन ही मेरी दावत करती हैं, क्योंकि मैं कराची नहीं जाती। नौशीन आपी तो चली जाती हैं, मेरी दावत के लिए रुकी भी होती हैं कि एक बार महरिन की दावत कर दूं, उसे उसके मैके में बुला लूं, उसके बाद मैं जाऊंगी। तो बस वो मेरी दावत करने के बाद फिर वो कराची जाती हैं, ख़ुद मैके में अपने घूम फिर के आती हैं। बस ये नौशीन आपी का प्यार है। क्योंकि मेरा माशाल्लाह से मैके में तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, हाँ, लेकिन ससुराल माशाल्लाह मेरा बहुत भरा पूरा है। अब तो ऐसा होने लग गया कि हमारी ईद के फर्स्ट डे ही सारी नंदों की एक साथ दावत हो जाती है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि कभी फर्स्ट डे, कभी सेकंड डे, कभी थर्ड डे। और रज़ा ने मुझे पहले ही कह दिया था कि महरीन, ईद और बकरीद पे मैं कभी भी किसी के घर पे भी जाता हूँ तो मुझे घबराहट होती है और मैं नहीं रह सकता। मैं ईद और बकरीद अपने ही घर पे एंजॉय कर सकता हूँ।
तो लास्ट ईयर मेरे अब्बू की क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो मैंने बड़ा ज़िद किया, ज़िद तो नहीं की थी, रो रही थी चांद रात पे, तो रज़ा मुझे ले गए थे। लेकिन ले जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद रज़ा को घबराहट हो रही, रज़ा सो नहीं पा रहे और टहलते जा रहे, बार बार अपने भाइयों को कॉल कर रहे, अपनी बहन को कॉल कर रहे कि क्या हो रहा है वहाँ पर, मज़ा आ रहा है, इन्जॉयमेंट हो रही है, अच्छा सब हंसी मजाक कर रहे हैं। तो बस जाहिर सी बात है, जब आपका शौहर खुश ना हो तो फिर बीवी कहाँ से खुश रह सकती है। तो मैंने रज़ा से कहा कि नहीं बस चलो घर वापस चलते हैं। तो हम लोग 3-4 घंटे ही रुके थे अब्बू के पास और रात के 3 बजे हम लोग वापस निकल गए। तो फिर अब्बू रोने लग गए थे कि बेटा तुम इतनी सी देर के लिए आई और मेरा दिल तो भरा ही नहीं। तो इस वजह से मैंने अब फैसला कर लिया कि अब मैं कभी भी ईद और बकरीद पे अपने मैके नहीं जाऊँगी। अल्लाह ताला अब्बू अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह बाद में चली जाऊँगी और ईद बकरीद पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि जब आपके शादी के बाद आपके ऊपर जो सबसे पहली ज़िम्मेदारी होती है वो आपके शौहर की होती है, आपके बच्चों की होती है। काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप जो हैं अपने ससुराल और अपने शौहर को ज़्यादा तरजीह देती हैं, अपने माँ बाप को नहीं देती, जबकि आप इतनी तड़पती हैं कि मेरे अब्बू बीमार हैं, दुआ करें और आप अपने अब्बू से मिलना ही नहीं चाहती। तो एक बात बता दूं कि माँ बाप तो अपनी बेटी को सब समझते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे अब्बू अम्मी को पता है कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तो मुझे जाके बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबका फ़र्ज़ यही बनता है कि शादी के बाद अपने शौहर को ज़्यादा तरजीह दें। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन है जिसकी बहनों ने उसका मैका जो है बहुत ही ज़ोरों शोर से कायम व दायम रखा हुआ है। मेरी दुबई बहन ने ही माशाल्लाह से मेरे मैके की रौनकें जो है ना बना के रखी हुई हैं। मुझे कराची जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी छोटी अम्मी जो है ना वो यहाँ पर ही रहती हैं, मतलब कि नौशी नापी। बहन भी माँ ही होती है, ये मुझे मालूम है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।